हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप में जो क्वेश्चंस प्रतिदिन पूछा जाता है, उसमें 21 जुलाई के क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। और जो लोग भी इस क्यूज को देखते हों या ना देखते हों, सभी लोग कम समय में इसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है जहानाबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 1 लाख की आबादी पे बिहार में कुल 80 पुलिस बल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो हैरिस पार्क जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में 2 पैरामीटर यानी कि तापमान और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है आवाहन घंटी यानी विद्युत घंटी जो होता है उसी में, कॉलिंग बेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स अक्षांश यानी अश्व अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो यहाँ पे ये सही आंसर है उपोष्ण उच्च दाब। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो अर्थ है पृथ्वी, उसको कई कटिबंधों में बांटा गया है। ये हमारा धरती हो गया, ये इसके ठीक बीचों बीच वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पे होता है। और इसके ऊपर एक रेखा कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक नीचे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ऊपर उत्तरी वाले को कर्क रेखा और दक्षिणी 22.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। इसके बाद एक और मुख्य अक्षांश होता है जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ठीक उसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो हमारा ये क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा मकर वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो जगह है, यानी कि ये सब रीजन इसको दूसरा कलर से अगर हम दिखाएं, तो
यहाँ हम देख सकते हैं ये जो हमारी रेखा है, ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और इसी प्रकार से ऊपर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसे ही उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और यही का जो यही क्षेत्र को हम लोग अश्वाक्षांश के नाम से जानते हैं। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो फोबोस और डिवोस दोनों मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये न्यायिक समीक्षण की धारणा जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब हम खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक वर्ग है तो वर्ग बनेगा, और प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा बनता है प्रतिबिंब। तो ये नज़दीक में एरो है तो इस तरह से ये होगा, और एक नीचे से यहाँ से शुरू होगा और ये टच करेगा। तो इस प्रकार से जैसा जहाँ कहीं भी होगा वही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा आंसर सी में बन रहा है, यानी हमारा सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, पुरुष, वृद्ध पुरुष और अविवाहित पुरुष में सही संबंध कौन सा होगा? तो वृद्ध पुरुष और अविवाहित पुरुष दोनों पुरुष के ही अंतर्गत में आएंगे। तो ये हमारा बड़ा वाला पुरुष हो गया, और उसमें दो छोटे छोटे जो क्षेत्र गोले हैं वो वृद्ध पुरुष और अविवाहित पुरुष एक दूसरे से संबंधित दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुज हम लोग गिन सकते हैं, 1, 2 और 1 3, उसी प्रकार से 4, 5 और 1 6, फिर 7, 8 और पूरा बड़ा वाला 9। तो सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, कुत्ते काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो सही आंसर होगा चमगादड़। अगला प्रश्न है, स्कूटर का कोड 94 है तो ट्रेन का कोड क्या होगा? तो स्कूटर का कोड अगर हम जोड़ लें इसमें तो हमें मिलेगा, एस का होता है 19, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, तो 15 और 15 30, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमें मिलता है 95। तो 95 से एक कम है 94, एक कम। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम ट्रेन का देखेंगे, ट्रेन का, तो ट्रेन TRAIN, तो ट्रेन में टी का 20, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14, सबको जोड़ेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा 62। तो 62 से एक कम करेंगे तो हमारा बनेगा 61, जो कि सही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा? डी, 61। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया है अशोक को, सॉरी हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है,
मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा? तो ये हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो आर्टिकल 19 है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो कुल 9 राज्य, यानी 9 राज्य भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा का औसत है? तो 118 सेंटीमीटर औसतन बारिश होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है कालादी। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है। झूठ का पता लगाने के लिए जो यंत्र का नाम है उसका नाम है पॉलीग्राफ। और रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है तापमान को बनाए रखना, समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? तो आंसर होगा राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु ये निर्भर रहते हैं अन्य पौधों पर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदे, तदनुसार चीनी की कीमत प्रति किलो कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 30। आइए इसको हल करके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि चीनी का जो इनिशियल कीमत है वह 100 रुपये प्रति केजी है। अब नया कीमत क्या हो जाएगा? तो नया कीमत हमारा हो जाएगा 10% इसमें कम करना है। 10% से कम करने के लिए 90 में 100 से गुना करेंगे, यानी 9/10x। तो ये दो कीमत हो गया, ये पहले का कीमत, ये नया कीमत। अब हमें 270 रुपये में ख़रीदना है चीनी, तो 270 रुपये में पहले कितना चीनी मिलता? तो 270 और रेट है x, तो x हो गया। अब कितना मिलेगा? तो 270, अब रेट कितना है 9x/10, तो 10 को ऊपर हम लिखेंगे, तो 9×27, 30 मरतबा में कटेगा, यानी 300 में x। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो 300/x है इससे 1 kg अधिक है, ये तो 1 kg अधिक है, यानी कि 300/x में से अगर 270/x घटा दिया जाए तो यह 1 के इक्वल होना चाहिए। और इसलिए ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 30 में x बराबर 1 हमें प्राप्त होगा, यहाँ से x बराबर 30, इसलिए सही हमारा आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, यदि 3a² + b² + c² बराबर a + b + c का होल स्क्वायर और ये b c सब शून्येतर वास्तविक हैं तो क्या हो सकता है इनमें से? तो इनमें से अगर हम a बराबर b बराबर c रखें तो रख कर देखते हैं कि क्या यह इक्वेशन बैलेंस होता है या नहीं होता है। तो हम a + b + c बराबर हम कुछ और मान लेते हैं x, यानी तीनों जो है x के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा LHS बनेगा, राइट हैंड साइड इक्वेशन में क्या बनेगा? तो 3 × x² + x² + x², यानी 3x², 3x², फाइनली हमारा बनेगा 3×3 = 9, 9x²।
और अगर हम RHS देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी है, यानी कि x प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x का होल स्क्वायर, ये भी हमारा 9x स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि a बराबर b बराबर c रखने पे हमारा इक्वेशन संतुष्ट हो जा रहा है, इसलिए सही आंसर हमारा यही वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही 21 जून में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।